वेलकम बैक। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार। हिंदी साहित्य की में हम पढ़ रहे थे आधुनिक युग गद्यकाल के विभाग में हमने अब तक पढ़ा था छायावादी युग की भूमिका और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां और छायावाद के जनक। अब हम आगे बढ़ेंगे। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, प्रमुख रचनाकार कौन कौन से थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के जनक माने जाते हैं और उन्हें छायावादी युग का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। ये संपन्न परिवार से थे। काशी में सुमनी साहू के नाम से इनका परिवार जाना जाता था। काशी बाजार में जर्दा, सुपारी, की प्रतिष्ठित दुकान थी। जर्दा सुपारी की प्रतिष्ठित दुकान थी। इनके पिता सम्मानित व्यक्ति थे। 8वीं की परीक्षा पास करने के बाद पिता की अकस्मात मृत्यु के कारण इन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ पड़ी और घर पर ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। एक गंभीर व्यक्तित्व होने के कारण उन्होंने ऐतिहासिक व पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। वे शिव के सच्चे उपासक थे और उनके व्यक्तित्व में कवि तथा चिंतन का समन्वय मिलता है और वे बचपन से ही कविता करने में लग गए थे। बचपन से ही साहित्य साधना उनका प्रिय विषय था, जिसे बाद में कवि ने खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया। इनकी मृत्यु इनका देहावसान 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। वाराणसी, काशी में ही इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं झरना, उन्नीस सौ 1918 में आंसू, 1925 ईस्वी में कलायनी,
ईस्वी, कामायनी का समयकाल 1935, 1935 ईस्वी में कालन कुसुम महाराणा का महत्व 1914, महाराणा का महत्व वर्ष 1914 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित करवाया। इनके द्वारा लिखी गई कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इनके द्वारा लिखे गए नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, जन्मेजय का यज्ञ, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। फिर इसके बाद में एक इन्होंने ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख 8 नाटक हैं जो ऐतिहासिक स्थली पर लिखे गए थे। इसके बाद में दूसरे प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, कवि निराला, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति का वर्णन करने में इनका जीवन परिचय है कि प्रकृति के सुकुमार कवि चितेरे कहलाते हैं। छायावादी कवियों में पंत का प्रकृति वर्णन में विशेष स्थान। प्रकृति वर्णन में विशेष स्थान। प्रकृति के सुकुमार चितेरे कहलाते हैं। इनका जन्म
इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के सानी गांव में, अल्मोड़ा जिले के सानी गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय पश्चात ही माता का देहांत हो गया। पिता के क्रूर व्यवहार के कारण अभावग्रस्त जीवन मिला। प्रकृति की गोद में लालन पालन व माता की गोद का प्यार स्नेह मिला। प्रकृति के साथ लंबा जीवन व्यतीत किया। प्रकृति को अपने जीवन का एक अन्यतम अंग मानकर इन्होंने अपनी पत्नी से अधिक महत्व प्रकृति को ही दिया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा प्रमुख लिखी रचनाएं उच्छ्वास, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 में, ग्रंथि काव्य संग्रह 1920 में लिखा। वीणा काव्य संग्रह 1921 ईस्वी में लिखा। पल्लव 1938 में, पल्लव 1938 ईस्वी में। गुंजन काव्य संग्रह 1900, गुंजन काव्य संग्रह 1932। युगांत 1936, युगवाणी 1939, युगांत युगवाणी ग्राम्य, ग्राम्य काव्य संग्रह 1940 में, 1940 में लिखा। स्वर्णधुरी 1947,
इनके द्वारा इन्होंने बहुत सी अन्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें चिदंबरा काव्य इन्होंने 1959 ईस्वी में लिखा, जिसके लिए इन्हें पंत जी को सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और गूढ़ाचार कृति के लिए गूढ़ाचार कृति 1959 हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1960 में। फिर इसके बाद में लोकायतन पंत जी का एकमात्र उपन्यास हार, और इनके द्वारा 5 कहानियां लिखी गई, जिनको एक कहानी संग्रह जो प्रकार 5 कहानियों के नाम से एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ। छायावादी कवियों में उनकी कुछ रचनाएं प्रगतिवाद की चेतना भी देती हैं। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ। फिर अगले छायावादी कवि हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्य के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। रहस्यवादी, इन्हें रहस्यवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, एवं प्रयोगवादी कवि की संज्ञा दी जाती है। इनका जन्म 1896 में, जन्म ईस्वी 1896 बंगाल के मेदिनीपुर में, बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ। इनके पिता रोजगार के लिए 3 वर्ष की आयु में इन्हें 3 वर्ष की आयु में सूर्यकांत निराला जी की माता का देहांत इनके 3 वर्ष की आयु में हो गया। इन्हें अपने पिता के कठोर आचरण या अत्याचारों का सामना करना पड़ा। इन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर नहीं मिला। इन्होंने स्वयं ही कुछ भाषाओं का ज्ञान, कुछ भाषाओं का ज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के पश्चात रियासत की पुलिस में पिता की मृत्यु पश्चात रियासत की पुलिस में भर्ती पा गए। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ मनोहरा देवी के साथ और विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। इनकी पत्नी से इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन के कारण इनके मानसिक दशा शक्ति विशक्त हो गई, अर्थात मानसिक दशा के बिगड़ने के कारण ये संसार से विरक्त हो गए। इनका देहांत 15 अक्टूबर 1961 में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923 इनके द्वारा लिखी गई। पहला
जो ग्रंथ था वह अनामिका का व्यास 1923 में। परिमल वर्ष 1930 में इन्होंने लिखा गीतिका। वर्ष 1936 विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया लिखा तुलसीदास। 1930 1938 में कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कहानी संग्रह 1942 में कविताएं। नए पत्ते। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताएं जूही की कली। जूही की कली 1916। जूही की कली 1916। सरोज स्मृति जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखा। सरोज स्मृति 1935। सरोज स्मृति 1935। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा 1936 में। अन्य रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, अर्चना व आराधना 1946 में इनके द्वारा लिखे गए। फिर अगली जो कवित्री हैं वे अगले कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद। जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। वर्ष 1907 में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद नारायण, माता का नाम हेमराली था। बालिका महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण से हुआ। विवाह के बाद वे इलाहाबाद में रहने लगी। 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विश्वविद्यालय प्रयाग विविध से MA की उपाधि ली तथा वहीं महिला स्नातकोत्तर में प्रिंसिपल रही।